ओके, अब मूव करते हैं पिक्चर्स ऑफ लेटर डब्ल्यू। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर इज W for wool. W for wool. Okay, firstly draw a circle. अब आपने इसके बीच में 3 कर्व्स ड्रॉ करनी है और साइड पे भी कर्व्स एंड draw a thread. This is W for wool. wool हमें किससे मिलती है? शीप से। और wool से हम क्या बनाते हैं? स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स बनाते हैं ना, विंटर सीजन में वेयर करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज W फॉर वॉच, जो हम रिस्ट पे वेयर करते हैं वॉच। W फॉर वॉच कैसे बनाते हैं? फर्स्टली ड्रॉ अ सर्कल। अब इस सर्कल की बोथ साइड्स पे हमने रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करनी है। और स्टैंडिंग लाइन और इसको टाइट करने के लिए होल। ओके, अब इसके बीच में हम नंबरिंग पुट करेंगे। टॉप पे 12, राइट 3, देन 6, 9, 2 पिंस लानी है। बिग जो है वो 12 की तरफ और स्मॉल 3। ओके, W for watch. And last picture is W for watermelon. वाटरमेलन ड्रॉ करने के लिए वाटरमेलन स्लाइस, ड्रॉ अ ट्रायंगल। बॉटम पे आपने एक और स्लाइस बनाना है। आप साइड में लाइन भी लगा सकते हो डॉट्स करने के लिए।
ओके, अब कलरिंग कैसे करनी है? वाटरमेलन में आपने इनसाइड आपने रेड कलर करना है और आउटसाइड पोर्शन पे आपने ग्रीन कलर करना है। ओके, वॉच किसी भी कलर की हो सकती है। सो येलो और पिंक पर्टिकुलर कलर नहीं है, वॉच किसी भी कलर की हो सकती है। तो आप इसमें अपना फेवरेट कलर भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड फर्स्ट पिक्चर वूल, वूल भी किसी भी कलर में हमें मिल जाती है। सो वूल भी आप अपने फेवरेट कलर की कर सकते हो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आपने कलरिंग कंप्लीट करके आफ्टर द क्लास मैम को फोटो सेंड कर देनी है। ओके, एंड अभी हम मूव करेंगे ओरल वर्क पे। आप कलरिंग आफ्टर द क्लास कंप्लीट कर सकते हो और आप बाद में मैम को कंप्लीट करके फोटो सेंड कर सकते हो। ओके, अभी हम करेंगे ओरल वर्क स्टार्ट। ओके, सो लास्ट टाइम हमने किया था टॉपिक दिस एंड दैट। जब हमारे पास कोई भी चीज वन होती है, ओके, और वो अगर वो हमारी क्लोज होती है, अगर हम चाहे तो उसको टच भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कलर, राइट। और अगर कोई भी चीज हमसे दूर है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हमें पॉइंट आउट करके बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फोटो, सॉरी दैट इज अ फोटोग्राफ। अब वो वन फोटो है और मैम से पास भी है, मैम उसको टच नहीं कर सकते, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट इज अ फोटोग्राफ। ओके, आज हमने करना है दीज और दोज। दीज और दोज का कहाँ पे यूज होता है? ओके, कोई भी चीज जब वो हमारे पास वन से ज्यादा होती है, वो टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, वन से ज्यादा हो तो उसके लिए हम, और वो हमारी क्लोज भी हो, हम चाहे कि इसको टच भी कर सकते हैं और पास हो ना भी टच करे और हमारी क्लोज पड़ी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैम के पास वन से ज्यादा नोटबुक्स हैं, 3 नोटबुक्स हैं, तो मैम और ये मैम के क्लोज है ना, तो मैम क्या बोलेंगे? दीज आर नोटबुक्स। अगर ये वन होते मैम के पास तो मैम बोलते दिस इज अ नोटबुक। ओके, सिमिलरली फॉर वन कलर मैम की क्लोज है, मैम के बोलेंगे दिस इज अ कलर। अब मैम के पास वन से ज्यादा कलर है, तो मैम क्या बोलेंगे? दीज आर कलर्स। ओके, फॉर वन थिंग हम यूज करते हैं दिस, और वन से ज्यादा हो, हमारे क्लोज हो, तो हम दीज यूज करते हैं। ओके, फॉर वन मोर एग्जांपल, अब ये वन फ्लावर है मैम के पास, तो हम क्या बोलेंगे? मैम के क्लोज है ये फ्लावर, मैम क्या बोलेंगे? दिस इज अ फ्लावर। अब वन से ज्यादा फ्लावर्स हो गए मैम के पास, है ना, अब क्लोज भी है, तो मैम क्या बोलेंगे? दीज आर फ्लावर्स। ओके, अब पेन के लिए कैसे बोलेंगे? फॉर वन पेन, और मैम की क्लोज है, मैम टच करके उसको बता रहे हैं दिस इज अ पेन। अब वन से ज्यादा पेन हो गए और क्लोज भी है, तो मैम क्या बोलेंगे? दीज आर पेन। ओके,
कोई भी चीज जो हमसे दूर होती है, अगर वो 1 है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको 1 फैन शो हो रहा है, अब वो 1 फैन है, बट मैम उसको टच नहीं कर सकते, मैम पॉइंट आउट करके बता रही है। तो जो चीज आपसे फार होती है, 1 है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? दैट इज अ फैन। बट अब अगर मैम बोले कि 1 रूम में 4 फैंस हैं, 1 2 3 एंड 4, अब ये मैम से फार भी हैं, मैम पॉइंट आउट करके 4 फैंस बता रहे हैं आपको, तो मैम क्या बोलेंगे? दोज आर फैंस। जो चीज हमसे दूर होती है, 1 से ज्यादा है, और हमें उसको बताना है, कैसे बताएंगे? दोज आर फैंस। ओके, अब वो कितने सारे चार्ट्स लगे हुए हैं ना, आपको नजर आ रही है कितने सारे चार्ट्स लगे हुए हैं। अब मैम उसको टच नहीं कर पा रहे, मैम पॉइंट आउट करके आपको बता रहे हैं। अब जो चीज ज्यादा है, चार्ट ज्यादा है, मैम से दूर है, मैम उसको कैसे बताएंगे? दोज आर चार्ट्स। ओके, दोज आर विंडोज। ओके, सिमिलरली अब आपको दीज और दोज का फर्क पता लगा? दिस में 1, दिस और दैट में हम 1 चीज काउंट करते हैं। दिस इज अ पेन, सॉरी दिस इज अ फ्लावर। अब अगर ज्यादा हो जाएंगे तो दीज आर फ्लावर्स। ओके, सेम एज that is the fan, those are fans. ओके, सो 1 से ज्यादा है और दूर है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे दोज। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। आपने घर पे भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, मम्मा के साथ शेयर किया करो। अगर 1 से ज्यादा, अगर आप डिनर कर रहे हो, डाइनिंग टेबल पे 1 से ज्यादा प्लेट्स है, आपकी क्लोज है, आप बोलो मम्मा दीज आर प्लेट्स, दीज आर ग्लासेस। ओके, अगर दूर है, ज्यादा ग्लास है, ज्यादा प्लेट्स हैं, तो आप बताओ दोज आर प्लेट्स। ओके, तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके ओके, अब आज हमने नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करना है, पोइम आई प्लांट अ लिटिल सीड। ओके, तो आप सब स्टैंड अप हो जाओ, और मैम के साथ साथ सबने पोइम बोलनी है और एक्शंस भी करने हैं। डन? चलो, वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। आई प्लांट अ लिटिल सीड, I plant a little seed in the ground. Out comes the sun, big and round. Down come the raindrops, soft and slow. Up comes the flower, grow, grow, grow. Once more, I plant a little seed in the ground. Out comes the sun, big and round. Down come the raindrops, soft and slow. Up comes the flower, grow, grow, grow. ओके, हमने ऑलरेडी पोइम की हुई है, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोइम है टूथपेस्ट गॉट माय टूथपेस्ट। ओके, 1 हैंड में हमारे टूथपेस्ट है, 1 हैंड में ब्रश है। ओके, क्योंकि हम ब्रश किसके साथ करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गॉट माय टूथपेस्ट गॉट माय ब्रश, I want honey, I want rush, making sure my teeth are clean, front and back and in between. When I brush for quite a while, I will have a happy smile, happy smile. फिर से करें। Got my toothpaste, got my brush.
I want high, I want rush, making sure my teeth are clean, front and back and in between. Then I rush for quite a while. I will have a happy smile. Done? ओके सो हमारी लाइन्स भी रिवाइज हो गई है और दीज और दोस्त का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया सो दिस इज ऑल फॉर द डे थैंक यू अब हम मिलेंगे कल टेक केयर बाय एवरीवन